आपके सवाल मेरे जवाब लेसन्स ऑफ लाइफ के लिए। पहला सवाल, सोनिया खान लिखती है कि वो जो पिरामिड वाली टेक्निक थी, ट्रायंगल वाली, याद है आपको? वो करने से मुझे फ़ायदा ही हुआ कि सिर्फ रमज़ान में मैं रोज़े रख सकती थी, नफली रोज़े हैं वो मैं नहीं रख सकती। अगर मैं कोई भी चीज़ माइंड में सोचना चाहूँ तो उस चीज़ की बिल्कुल भी इमेज बनती नहीं। इसका क्या मतलब है? आप देखने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद होगी, नज़र कैसे आएगा? अगर आप कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो उसका तरीका ये कि नेक्स्ट सवाल जी है, सर मेरी मेमोरी बहुत ही वीक है। अच्छा जी, अब ये मेमोरी का बड़ा मसला है। याददाश्त का प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब बंदे को एक बीमारी जिसको अल्जाइमर कहते हैं। राबिया अली लिखती है, प्लीज़ मुझे बताएं टमाटो वाली टेक्निक क्या है और जिसकी औलाद नहीं तो हो रही उसके लिए बताएं प्लीज़ सर। ये टमाटो वाली टेक्निक नहीं है, औलाद वाला मसला कुछ और है। तो दो चीज़ें कर सकती है औलाद के लिए। #आज डॉक्टर मोइस, इनका नाम है मिराकलस लाइफ। मैंने बिस्मिल्लाह वाला वजीफा 14 दिन किया और 14 दिन में मनपसंद जगह रिश्ता हो गया। इंतजामात का मसला है, आप कोई हल तजवीज़ फरमा दे, जज़ाकल्लाह। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकली। पहले मसला था शादी नहीं, रिश्ता नहीं हो रहा, और अब मसला है कि रिश्ता होने के बाद शादी के अखराजात। तो बहन एक काम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब लेसन्स ऑफ लाइफ के लिए के साथ में हाजिर हूँ। आज क्योंकि कराची में मौसम बहुत अच्छा है, हमने कहा आज बाहर करते हैं। आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी कौवों की और चीलों की, पर कोई बात नहीं, ये आवाज़ें है, कायनात में मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, तो आवाज़ें तो बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी होती है। अच्छा दोस्तों, पहला सवाल सोनिया खान की तरफ से आया। अस्सलाम वालेकुम। Pyramid money diagram exercise made me able to keep fast while I couldn't in my whole life other than Ramzan. For the first time I am able to keep regular fast. सोनिया खान लिखती है कि वो जो पिरामिड वाली टेक्निक थी, ट्रायंगल वाली, याद है आपको? वो करने से मुझे फ़ायदा ही हुआ कि मैं सिर्फ रमज़ान में मैं रोज़े रख सकती थी। इसके अलावा जो नफली रोज़े हैं वो मैं नहीं रख सकती थी, मगर इस टेक्निक से अब ये हो गया कि मैं नफली रोज़े भी रख पा रही हूँ। तो थैंक यू जी, बहुत शुक्र, दुआ में याद रखिएगा। सोनिया अच्छी बात है, लोग सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, मगर पैसों के अलावा भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है ये। अच्छा जी, दूसरा है #आज डॉक्टर मोइस। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं कोई भी चीज़ माइंड में सोचना चाहूँ तो उस चीज़ की बिल्कुल भी इमेज बनती नहीं माइंड में। जैसे कि अगर कोई मेडिटेशन करनी हो तो माइंड में कोई इमेज ही नहीं आती उसकी, सिर्फ क्लाउड्स आते हैं या ब्लैंक हो जाता है। तो मैं सब कुछ अपने माइंड में बोलना शुरू कर देता हूँ और ख़ुद को समझाता हूँ कि उसका इमेज आए, बट नथिंग। इसका क्या मतलब है एंड इसको कैसे ठीक करें? दोस्तों बात यह है, मुझे नहीं पता आप खातून है या मर्द है, किसने लिखा है। माइंड में इमेज आने को विजुअलाइजेशन कहते हैं। आप देखने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद होगी, नज़र कैसे आएगा? आंखें सामने देखती है, ब्रेन में इमेज यहाँ बनता है। मुझे ये बताइए, रात को जब आप नींद में होते हैं और ख्वाब आते हैं तो ख्वाब कैसे देखते हैं? आप देखते हैं ना ख्वाब जबकि आंखें बंद होती है। तो ब्रेन के अंदर इमेजेस बनते हैं। आप देखने की कोशिश ना करें, आप सोचिए कि इमेज बन रहा है, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आवाज़ अपने माइंड में जब आप बोलते हैं उसको कम से कम करें। अगर आपकी अपनी बातें माइंड में ज़्यादा होगी तो वो फ़ायदा नहीं देगी आपको। तब मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करूँ कि सामने कैमरा है। अब मैं तो खैर बरसों हो गए, मुझे तो सेंस हो जाता है, नज़र आ जाता है, मगर आम आदमी को नज़र नहीं आता। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, कुछ अरसा ट्रेनिंग होगी, तब जाके आप में ये सलाहियत पैदा होगी कि आप नज़र आना लगेगा आपको आंखें बंद करके। दुनिया में कई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं और इतनी ज़बरदस्त इसकी ट्रेनिंग आती है कि ट्रेनिंग के बाद आपको एक्चुअल नज़र आता है सामने। जैसे मुझे नज़र आ रहा है सोहेल साहब हैं, काशिफ साहब हैं, कैमरा है, ये मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसलिए कि मैंने बड़े बरसों की प्रैक्टिस की है। तो जहन में रखें, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब उसका तरीका बता दूं, अगर आप कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो उसका तरीका ये कि 3-4 किस्म के रंगीन और स्ट्रॉन्ग कलर्स की चीज़ें रखें, जैसे लाल सुर्ख सेब, पीला केला, स्ट्रॉबेरी। अब आंख बंद करके आपने सेब को देखा, नहीं नज़र आया, आंखें खोली, सेब को देखा, फिर आंखें बंद की, फिर आपने सेब को देखा, फिर आंखें बंद की। एक तरीका और है कि आप सेब को देखते हुए आंखों को छपकाए, जैसे कैमरा का शटर होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर आंख बंद करें।
इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को जिनके स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट कलर्स हों उसको अगर आप देखना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता विजुअलाइजेशन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल जी, हैशटैग आज डॉक्टर मोइज, सर मेरी मेमोरी बहुत ही वीक है, वेरी पेनफुल, अपनी हो बात कहा के भूल जाता हूँ। अच्छा जी, अब ये मेमोरी का बड़ा मसला है। देखिए, याददाश्त का प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब बंदे को एक बीमारी जिसको एल्जाइमर कहते हैं या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से डिमेंशिया हो जाए। एल्जाइमर 60 साल की उम्र के बाद अगर होता है तो होता है। डिमेंशिया न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो तो डिमेंशिया हो जाता है। उसके अलावा मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होता। होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हम इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं, इतना स्ट्रेस है ज़िंदगी में, इतने मसाइल है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। भूल जाना और मेमोरी ख़राब होने में बड़ा फ़र्क है। मेमोरी इस तरह ख़राब होगी कि जैसे कैमरा ख़राब हो गया, अब वो तस्वीर नहीं खींच रहा। तो हम बेसिकली मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भूल जाने का प्रॉब्लम है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस पर अगर आप काम करते हुए अपनी ज़बान से 3 दफ़ा बोलें कि ये काम मुझे याद रहेगा, ये काम मुझे याद रहेगा, ये काम मुझे याद रहेगा, या ये कहे कि ये काम मुझे याद है, ये काम मुझे याद है, ये काम मुझे याद है, तो फिर उम्मीद है कि जब वक्त आएगा तो आप उसको रिकॉल कर सकेंगे, वापस आपके जहन में आ जाएगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई पेनफुल चीज़ नहीं है ऐसी। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज, राबिया अली लिखती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज़ मुझे बताएं टमाटो वाली टेक्निक क्या है और जिसकी औलाद नहीं तो हो रही उसके लिए बताएं प्लीज़ सर। ये टमाटो वाली टेक्निक नहीं है, वो मैंने 24 घंटे के लिए कुव्वत दी थी और लोगों ने उस कुव्वत का इस्तेमाल टमाटर पे किया था और उसका रिजल्ट उनको मिल गया। अब औलाद वाला मसला कुछ और है। तो 2 चीज़ें कर सकती है औलाद के लिए। एक रेकी, अगर आप खुद सीख लें, अगर आपको अपनी औलाद नहीं हो रही तो आप रेकी सीखें, अपने आप को रेकी दें। शर्त यह है कि आप और आपके शौहर की मेडिकल रिपोर्ट सही हो। देखिए, मेडिकल साइंस का, डॉक्टर का, इलाज का, दवाई का अपना एक मकाम है, उससे कभी भी इनकार नहीं कर सकते। अगर आप और आपके शौहर की मेडिकल रिपोर्ट ठीक है तो फिर रेकी सीखिए और एक कॉइन बॉक्स बनवा लें। अल्लाह करेगा आपको इस साल 1.5 साल में आपको अल्लाह ताला ये खुशखबरी अता कर देगा और आपकी औलाद हो जाएगी। रेकी और कॉइन बॉक्स। अगला सवाल जी, हैशटैग आज डॉक्टर मोइज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनका नाम है मिराकलस लाइफ। डॉक्टर साहब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मैंने 14 दिन बिस्मिल्लाह वाला वजीफ़ा किया। एक तो दुआएं आजकल लोग बहुत कम देते हैं, तो आप देती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर जायज़ मकसद में कामयाबी अता करे, आमीन। मैंने बिस्मिल्लाह वाला वजीफ़ा 14 दिन किया और 14 दिन में मनपसंद जगह रिश्ता हो गया, यानी रिश्ता हो गया, शुक्र। अब निकाह की अखराजात की परेशानी है। काफ़ी देर से कोशिश की कि रिश्ता हो, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, अब हो गया है। इंतज़ामात का मसला है, आप कोई हल तजवीज़ फरमा दे, जज़ाकल्लाह। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकली। पहले मसला था शादी नहीं, रिश्ता नहीं हो रहा था, अब हो गया। और अब मसला है कि रिश्ता होने के बाद शादी के अखराजात। तो बहन एक काम करें, वो जो इलायची वाला है ना, वो अमल करें। अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ जाएंगे। या ट्रायंगल वाला करें, वो भी वीडियो हमारी यूट्यूब पे मौजूद है। और हमेशा कोई ख्वाहिश का इजहार करने से पहले सोच ले कि अगर ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो क्या उसके वसाइल हैं आपके पास। हम ये नहीं सोचते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपनी मनपसंद शादी करनी एक शख्स के साथ या खातून के साथ, और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े वज़ाइफ पढ़ते हैं, बड़े चिल्ले काटते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, हो जाती शादी। शादी के बाद पता चला जी ये तो जो मेरा शरीक हयात थी या था वो सही आदमी नहीं है, ऐसी औरत नहीं। बाद में पछताना पड़ता है। तो हमेशा कोई भी ख्वाहिश आपकी हो, कोई भी तमन्ना आपकी हो, उसके लिए जो भी आप एफर्ट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उससे पहले अल्लाह से दुआ कर ले कि परवरदिगार अगर ये मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे अता कर देना। उसमें क्या होगा कि रब जानता है आपके लिए क्या बेहतर है। तो अगर रब जानता है, और जानता है, बेशक जानता है
तो आपको वो अता कर देगा, वरना उससे बेहतर चीज़ अता कर देगा आपके लिए। इस बात का ख्याल रखें दोस्तों। ये आज के कुछ सवालात थे। मुझे वैसे एक चीज़ का बड़ा दुख है कि आज से कुछ साल पहले जिस किस्म के सवालात आते थे इल्मिया, वो सवालात अब नहीं आ रहे। शायद इसकी वजह है कि पिछले 10 सालों में हमारे माशरे में इतने मसाइल बढ़ गए कि लोग मसलों से ही परेशान हैं। अब लोग नॉलेज की तरफ नहीं जाते, इल्म की तरफ नहीं जाते, इत्तलात की तरफ जाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कोशिश करें, थोड़ा गौर व फिक्र किया करें। इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम से अता की है। इस अक्ल को इस्तेमाल करें। ज़िंदगी क्या है, कायनात क्या है, रब से क्या रिश्ता है, लोगों के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है, कि इन ताल्लुकात में मैं मुनसिफ हूँ कि नहीं, अपने घर वालों के साथ मैं इंसाफ करता हूँ कि नहीं, अपने साथ इंसाफ करता हूँ कि नहीं। इन चीज़ों पे ज़रा गौर व फिक्र करें, क्योंकि मसाइल तो है ज़िंदगी के, सबके हैं। दुनिया में अजीम हस्ती आई है, अनबिया कराम जो आए, उनकी ज़िंदगी में बड़ी जिद्दोजहद थी, बड़ी कोशिशें की उन्होंने, बड़ी काविशें की, मुश्किलात उठाई। तो मुश्किल से तो इंसान बच नहीं सकता ना। जो इंसान का जब दुनिया में आता है, जब जिस अमल से गुजरता है, माँ के पेट से जब निकलता है, वो भी बड़ी जिद्दोजहद का अमल होता है। बड़ी तकलीफ से निकलता है वो बच्चा, और वो तकलीफ उसके ब्रेन में मेमोरी के तौर पे एम्बेड हो जाती है, रहते शऊर में। तो दुनिया में आना तकलीफ दे, दुनिया में जाते हुए दूसरों को रुलाना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बस कोशिश करें, अपने जहन को इस्तेमाल करें, सोल्यूशन पे फोकस करें, हल पे फोकस करें, मसाइल पे फोकस ना करें। अल्लाह ताला आपके मसाइल दूर कर देगा। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।